नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। आज भाजपा के चुनाव कार्यालय में नमो दिव्यांग अभियान भारत के राष्ट्रीय संयोजक पंडित विकास शर्मा ने भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर दिव्यांग एकता मंच के सह संयोजक सुरेंद्र बेगवाल, अख्तर खान, जिला महामंत्री अभिषेक चोटिया, पूर्व सभापति मुरलीधर शर्मा, मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, दौलत तंवर, नरेंद्र काशवाल, घोगरा सैनी, सोशल मीडिया जिला सह संयोजक सुरेश मिश्रा, मीडिया सह संयोजक नीरज जांगड़ मंचस्थ थे। इस अवसर पर विकास शर्मा ने कहा कि यह देश के 7 करोड़ दिव्यांग भाइयों के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बार पैरा ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले दिव्यांग देवेंद्र झाझड़िया को चूरू से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। इससे देश के सभी दिव्यांग अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हम सब दिव्यांगों को जो सहूलियत दी है, उससे हम भी देश व समाज के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिव्यांग के पेंशन में वृद्धि की है, उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए कदम उठाए हैं, उनके लिए सुगम व मैत्रीपूर्ण वातावरण देश व समाज में बनाया है, उन्हें जीएसटी में छूट दी तथा टोल में छूट दी गई। इस सब के लिए सभी दिव्यांग भाई बहनों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। हम सबको सूचित जाना है। मतदाता तो 22 लाख है दिव्यांग मतदाता। सुरेंद्र मेघवाल ने बताया कि चूरू लोकसभा क्षेत्र में 56,000 से अधिक दिव्यांग भाई है और इसी क्रम में 14 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे टिवड़ीवाड़ों की धर्मशाला में दिव्यांग भाई बहनों की ओर से दिव्यांग सम्मेलन का आयोजन देवेंद्र झाझड़िया संपर्क के समर्थन में किया जा रहा है। निमंत्रण दे रहे हैं और हमें आशा है 15 से 20 हजार के बीच दिव्यांगों की संख्या यहाँ पर पहुँचने वाली है। हम पिछले 1.5 महीने से दिव्यांगों को के घर घर जाकर पीले चावल देकर उनको निमंत्रण कर रहे हैं। अपने भाई देवेंद्र झाझड़िया जो एक दिव्यांग है, उनके समर्थन में यहाँ पे एक महासम्मेलन का आयोजन किया है। उसमें 15 से 20 हजार की संख्या में दिव्यांग। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र मेघवाल, दिव्यांग सेवा संस्थान और दिव्यांग एकता मंच का सह संयोजक सुरेंद्र। दिव्यांग एकता मंच चूरू सह संयोजक। साथियों, आपको पता है कि माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भारत के 7 करोड़ दिव्यांगों का मान रखते हुए चूरू के दिव्यांग साथी वर्ल्ड चैंपियन ओलंपियन भाई देवेंद्र जी झाझड़िया को टिकट प्रदान की है। उसके समर्थन में चूरू के 56,000 दिव्यांग साथी जो चूरू के मतदाता हैं, उनके मैं आह्वान कर रहा हूं कि वो आने वाली 14 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय टिवड़ीवाड़ों की धर्मशाला में पहुंचे, जहां पर हमारे दिव्यांग साथी माननीय श्रीमान देवेंद्र झाझड़िया भी उपस्थित रहेंगे और हम अपील करेंगे लोगों से कि उनसे मत करें, मतदान करें। जय भाजपा, जय दिव्यांग, जय एक बड़ा विशाल दिव्यांग सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें सभी दिव्यांग लोकसभा क्षेत्र से पधारेंगे और यह संकल्प लिया जाएगा कि हमें अपने भाई देवेंद्र जी और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है और आने वाले चुनावों में उनको अपार जनसमूह के साथ मतदान कर उनका समर्थन करना। और संपर्क के अभाव के कारण अपने मतदान से वंचित रहा हो, आज वह सभी बाधाओं को लादते हुए संपूर्ण भारत में, चूरू में तो देवेंद्र जी को और संपूर्ण भारत में नरेंद्र जी को मतदान करने के लिए विचलित है। हम माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे वर्ग के एक ऐसे पैरा एथलीट, पैरा खिलाड़ी भाई देवेंद्र जी झाझड़िया को अवसर देकर चूरू की लोकसभा को भारत के ही नहीं, विश्व के दिव्यांगों से, संस्थाओं से, पटल से ऐसा जोड़ दिया है कि आज प्रत्येक मतदाता देवेंद्र भाई झाझड़िया और चूरू को जान गया है। मैं चूरू के सभी कि समूचे भारत में
देश के करोड़ों दिव्यांग जन इस समय आंदोलित हैं। इस समय उनके भीतर एक रचनात्मक आंदोलन की भावना उमड़ रही है और वो आंदोलन देवेंद्र जी झांझरिया के प्रति अपना समर्थन का आंदोलन है, समर्थन का भाव है। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार और हम सबके जनप्रिय नेता जननायक विकलांगों को विकलांग से दिव्यांग बनाने वाले इस वर्ग के प्रति अपार करुणा रखने वाले आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, सारा समाज आज देवेंद्र जी झांझरिया को चूरू लोकसभा से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उनके प्रति एक ऐसा भाव रख रहा है कि मानो होम्योपैथिक चिकित्सा कारगर, सुलभ, बिना साइड इफेक्ट के स्थायी इलाज की पद्धति है। शेखावाटी होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन चूरू के तत्वावधान में श्रद्धा होम्यो एंड योगा सेंटर, राजीव मार्केट चूरू में होम्योपैथिक के जनक डॉक्टर हनीमैन की 269वीं जयंती एवं विश्व होम्योपैथी दिवस एसोसिएशन के अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अमर सिंह शेखावत की अध्यक्षता में मनाई गई। उपस्थित होम्योपैथ से डॉक्टर हनीमैन के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रारंभ में बिसाऊ के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर उदयवीर शर्मा द्वारा रचित डॉक्टर हनीमैन वंदना प्रस्तुत की गई। समारोह में एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर BL गौड़ ने बताया कि होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हनीमैन का जन्म जर्मनी के सैक्सोनी में गरीब कुंभकार के घर में 10 अप्रैल 1755 को हुआ। गरीबी से संघर्ष करते हुए होम्योपैथी का आविष्कार करके दुनिया को एक नई राह दिखाई। एसोसिएशन के अध्यक्ष व शेखावाटी में होम्योपैथी के पुरोधा डॉक्टर अमर सिंह शेखावत ने इस अवसर पर कहा कि होम्योपैथिक वैज्ञानिक, सुलभ, बिना साइड इफेक्ट की प्रभावी चिकित्सा पद्धति है। डॉक्टर हनीमैन की प्रेरणादायी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उपस्थितों ने उससे आग्रह किया कि उनकी जीवन से प्रेरणा लेकर रुग्ण व गरीब मानव की सेवा में सहयोग करे। इस अवसर पर डॉक्टर सुभाष नायक, डॉक्टर D दास, डॉक्टर कौशल, डॉक्टर राकेश, डॉक्टर सादुल सिंह, हर्षवर्धन शेखावत, कप्तान राजपाल सिंह शेखावत, एडवोकेट उम्मेद सिंह चौहान, विनोद क्याल, केवलचंद चौनानी, बनवारीलाल शर्मा, डॉक्टर इस्माइल खान, पवन ठटेरा, राजकुमार शिकरिया, विजय कुमार गोस्वामी आदि उपस्थित थे। आज अपन किसी भी भाषा पर पूरा कमांड नहीं है, अपन को कोई मास्टर नहीं कह सकता। मास्टर का मतलब है डॉक्टर हनीमैन साहब की आज 269वीं 269 जयंती समारोह आज विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में संपूर्ण संसार में, पूरी वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अपन सभी शेखावाटी होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन चूरू के तत्वावधान में राजीव मार्केट में मना रहे हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस एसोसिएशन की ओर से शेखावाटी में 1973 में रामगढ़ शेखावाटी में ये हनीमैन जयंती प्रारंभ की गई थी, जो आज चूरू के अंदर अपन आप सभी की उपस्थिति में और 51वीं जयंती इस संस्था के तत्वावधान में मना रहे हैं। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि कोई संस्था अपना 51वां फंक्शन कर रही है। आप लोगों को ये जानकर भी बड़ी प्रसन्नता होगी कि होम्योपैथी का उज्जवल भविष्य है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष मंत्रालय अलग से घोषित किया है, वो फंक्शन में आ गया। और आज दिल्ली के अंदर और भारत सरकार के 3 जो होम्योपैथी की सबसे बड़ी संस्थाएं हैं सरकार की, उनके तत्वावधान में आयुष मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा आयोजन दिल्ली के अंदर किया है, जिसकी
मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी जी मुर्मू रही है। शेखावाटी होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन चूरू के तत्वावधान में आज चूरू के राजीव मार्केट स्थित श्रद्धा होम्यो योगा सेंटर के अंदर एसोसिएशन की ओर से डॉक्टर हेनमैन साहब की 269वीं जयंती तथा विश्व होम्योपैथिक दिवस धूमधाम से होम्योपैथ तथा अन्य सभी उपस्थित जनों के और सानिध्य के अंदर आयोजित हुआ है। इस अवसर पर होम्योपैथ्स ने भी अपनी बातें रखी हैं, आप लोगों ने भी बात रखी है। होम्योपैथी काफ़ी सस्ती, कारगर, वैज्ञानिक, बिना साइड इफ़ेक्ट की स्थायी इलाज करने वाली चिकित्सा पद्धति है। इसलिए ये आज पूरे विश्व के अंदर काफ़ी कुछ चमक रही है और WHO ने इसको और सेकेंड पैथी के रूप में मान्यता दी है। और अभी आज दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति महोदया ने एक होम्योपैथिक कार्यक्रम के अंदर ये घोषणा की है होम्योपैथ्स की ओर से कि अगले 10 वर्षों के अंदर इस तरह का प्रयास रहेगा कि होम्योपैथी विश्व के अंदर प्रथम पैथी के रूप में और विकसित होगी। ऐसा उनका भी मानना था, हम लोगों का यही मानना है। और होम्योपैथी वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है, इसका उज्जवल भविष्य है, ये जीवन जीने की पद्धति है। इस अवसर पर पुनः आप सबको साधुवाद। पोती की तबीयत खराब होने पर डॉक्टर को दिखाकर वापस घर लौट रही 40 वर्षीय विवाहिता की अज्ञात महिलाओं ने बस में चढ़ते समय सोने की चेन तोड़ ली, मगर उसी समय विवाहिता को चेन तोड़ने का पता चल गया। उसने शोर मचाया और पास में खड़ी 4-5 संदिग्ध महिलाओं पर शक जताया। घटना के बाद लाल घंटाघर के पास लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ लग गई। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना के एएसआई लक्ष्मण सिंह मौके पर पहुंचे, जिन्होंने पीड़ित महिला से घटना की जानकारी ली, जिसमें सामने आया कि कुलडियों का बास निवासी 40 वर्षीय सुनीता बुधवार को उसकी पोती की तबीयत खराब हो रही थी। उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए चूरू अस्पताल आई थी। पोती को डॉक्टर को दिखाकर बस में वापस गांव जा रही थी, तभी लाल घंटाघर के पास एक महिला ने उसके गले में पहनी सोने की चेन तोड़ ली, जिसका सुनीता को पता चल गया। सुनीता ने चैन तोड़ने वाली महिला का हाथ पकड़ लिया, मगर चैन तोड़ने वाली महिला की साथियों ने इसका विरोध किया। इस पर लाल घंटाघर के पास आ गए। लाल घंटाघर के पास सुनीता ने चैन तोड़ने वाली महिला को उसकी चैन वापस करने की बात कही, मगर चैन स्नैचिंग करने वाली महिला ने चैन तोड़ने की घटना से इनकार किया। मौके पर पहुंची पुलिस की मौजूदगी में एक दुकान के अंदर पीड़ित महिला ने चैन स्नैचिंग करने वाली महिला की तलाशी ली। उसके बाद पुलिस ने एक बार दोनों पक्षों को कोतवाली थाने ले गई, जहां दोनों से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की गई। पूरी बात बताओ। भाई ने दिखाऊं खतरा ही बस बच्चा डला के झटको मार के मादड़ियों तोड़ दी। कितने तोड़ा ये वो तोड़ा मैंने कौन नाम क्या करो? सुनीता नाम क्या है? जेपी।